नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारी को लेकर, जहां सीएसके की टीम से काफ़ी सारी अपडेट सामने आई है और हमारे साथ एक्सपर्ट्स के रूप में मौजूद है नीरज भंडारी सर और मोहित सर, जो आपको बताएंगे सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए रोज ऐसे ही अपडेट्स लेकर आएंगे। तो क्रिक टॉक शो के एपिसोड 3 में आइए चर्चा का विषय कराते हैं आगे महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी सारी बातों को लेकर। तो पहले जानते हैं धोनी से जुड़ी सीएसके की क्या अपडेट सामने आ रही है। मोहित आगे सर से पैच। तो आइए जानते हैं नीरज भंडारी सर से सीएसके से जुड़ी कौन सी अपडेट सामने आई है। सीएसके से जुड़ी अपडेट तो धोनी से जुड़ी हुई आ रही है। सीएसके से ऑलरेडी वो नाम तो इतना बड़ा है ही धोनी का कि सीएसके का नाम आएगा ही आएगा ऑलरेडी। और आने वाला जो मैच है आईपीएल, जो अपडेट आ रही है दीपक, वो अपडेट आ रही है आईपीएल से आ रही है। चेन्नई में सीएसके का जो एक जो पूरा क्रू है वो जा चुका है। बिल्कुल कैंप लग चुका है, वहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी सेट भी हो चुकी है कि कैसे स्टार्ट हो चुकी है, प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। धोनी हमें खेलते हुए दिख रहे थे, उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं और वो वीडियो देख के फैंस इतने खुश हुए, हम इतने खुश हुए कि दोबारा बैक इन फील्ड उनको देखने को मिल रहा है धोनी को। तो मतलब दिल एक खुशी से भर गया, क्योंकि धोनी को हमने पिछले बार लास्ट आईपीएल में मैच में देखा था, यूएई के मैदानों पे जो इंडिया में नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो वो एक जो कमी खली थी कि इंडिया में मैच नहीं हो रहा है। आईपीएल का जो फेमस लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, पूरे वर्ल्ड वाइड जो फेमस है, वो इंडिया में ना होकर यूएई में हुआ था एज ए कोविड-19 के कारण। वो इस बार इंडिया में हो रहा है और धोनी के मैदानों में वो मैच होंगे आईपीएल के, तो वो देखने लायक होगा दीपक। लोगों को क्रेज तो बना ही रहेगा इस चीज का, और जिस तरीके से मैच आगे आगे प्रोसीड होंगे उस तरीके से बेहतर रिजल्ट भी हमें मिलेंगे देखने को, और एक अच्छा बेहतर गेम भी देखने को मिलेगा धोनी का। बिल्कुल, धोनी ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, सारी जगह वो छाए रहते हैं। उनके आप एड्स देख लीजिए, एड्स बैक टू बैक उनके एड्स टीवी पे आ रहे हैं, उनके प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस बैक टू बैक लोग शेयर कर रहे हैं, ताकि फैंस थोड़ा और एक्साइटेड हो आईपीएल देखने के लिए, और सब्सक्राइबर थोड़ा और व्यूअर्स बढ़े, ताकि आईपीएल और इतना फेमस हो वर्ल्ड वाइड। धोनी एक इतना बड़ा नाम, वो अपने लिए एक नाम नहीं, ब्रांड है एक, जो कहीं भी आ जाते तो वहां की सुर्खियां ले जाते हैं। और सबसे आपने देखा हो, खास चीज जब ऑक्शन हो रहा था तो जो सीएसके की टीम थी उन्होंने लिखवाया था अनस्टॉपेबल, यानी कि कुछ अलग डायलॉग थे महेंद्र सिंह धोनी के, जो डेफिनेटली नॉट लिखवाया था। 7 नंबर के मास्क पहन रखे, तो वो अलग ही ब्रांड दिखाता है। मतलब सीएसके भी जानता है कि धोनी की कितनी बड़ी भूमिका है उनके टीम में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कितनी बड़ी भूमिका है। अब यहीं से भूमिका की बात आई है तो कप्तानी की लेकर बात करते, क्योंकि इनके अलावा अगला कप्तान कौन, क्योंकि आज नहीं तो कल धोनी जरूर कप्तानी छोड़ेंगे और सीएसके की टीम को भी छोड़ेंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है दीपक की सीएसके की टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है धोनी के अलावा कोई कप्तानी संभाल सके। मुझे तो कोई प्लेयर नहीं दिख रहा, क्योंकि हर साल धोनी में अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो वॉटसन थे, फैफ डुप्लेसिस थे, और जितने भी जुड़ रहे हैं प्लेयर वो भी एक्सपीरियंस ही है। रॉबिन उथप्पा और पुजारा को ले लीजिए, सारे एक्सपीरियंस ही प्लेयर हैं, कोई ऐसा नहीं दिख रहा युवा बल्लेबाज गेंदबाज जो कप्तानी संभाल सके। तो आइए मोहित सर से जानते हैं सीएसके की स्क्वाड के बारे में, जो उनके पास बकायदा लिस्ट भी मौजूद है, आपको बताते हैं ये। अब ये जो एमएस धोनी की टीम है उसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, एम्बेटी रायडू, एन जगदेश, ये सारे वही नाम है जो आपको दिखे थे। लेकिन अगर बात करें 2021 के आईपीएल की, कप्तानी पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त के दिन संन्यास का ऐलान किया, उसके 5 या 10 मिनट बाद सुरेश रैना का भी। तो क्या हमें सीएसके में कोई ऐसा कप्तान मिल सकता है जो सीएसके को आगे आने वाले सालों में, आईपीएल तो बंद होने वाला है नहीं, भले ही प्लेयर कोई भी संन्यास ले ले, धोनी संन्यास ले, रैना संन्यास ले, लेकिन आईपीएल तो बंद नहीं होगा ना। लेकिन सीएसके की टीम भी बंद नहीं होगी। उनको कोई ऐसा प्लेयर अपने अंदर लाना पड़ेगा जो धोनी की अपसेट कप्तानी संभाल सके। क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा मैच नहीं देखा आईपीएल का जो बिना धोनी के कप्तानी के बिना धोनी के खेला गया। बिना धोनी के पिछले सीजन में जो सुरेश रैना हमेशा मिस्टर आईपीएल के नाम से जाने जाते हैं, वो पूरा सीजन मिस कर दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तब भी, इनकी एज भी 39 से अब 40 हो रही है, तो उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये मैच को स्किप करेंगे। बिल्कुल मोहित सर, जैसे जैसे एज बढ़ती है रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। हमने वीडियोस में देखा था कि वो अपने रिफ्लेक्सेस को तेज कर रहे थे, क्योंकि एज जैसी बढ़ती है तो
रिफ्लेक्सेस स्लो होने लगते हैं, बॉल की पिच तक नहीं जा पाते, बॉल के पेस को नहीं भाप पाते, जिस तरह से फुटवर्क काम करना होता है उस वक्त फुटवर्क काम नहीं करता दीपक। और पिछले सीजन में आपने देखा कुछ तस्वीरें और आईपीएल के दौरान भी काफी थकान महसूस कर रहे थे, काफी टाइम इन्होंने देखा था, अपने आप को लिया था, काफी रेस्ट कर रहे थे मैदान पर, जिसकी वजह से आईपीएल का मैच लंबा जा रहा था। क्यों हो रहा था दीपक बताता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मैच जब वो खेलते थे तो बैक टू बैक मैच चलते थे और अपना जो एक बैलेंस होता है फिटनेस का वो बना रहता है। लेकिन अब जब आपको रेस्ट मिलता है, आईपीएल एक साल बाद होता है, उसके बाद आप रेस्ट उभर के एक महीना ट्रेनिंग करते हैं, वो भी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, कोविड के जो एक बायो बबल है उसमें आपको रहना पड़ता है कमरे के अंदर, इसी की वजह से प्रैक्टिस मैचेस में काफी एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट बुक पर काफी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, कोहली और केएल राहुल से मिलता जुलता कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें आगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है कि जो सीएसके की एकदम एक्सपीरियंस से बड़ी खिलाड़ी है, युवाओं से कैसे सजाएंगे, क्योंकि हमने देखा इंडियन टीम में जब कोहली की कप्तानी थमाई तब धोनी मौजूद थे, लेकिन अभी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा है जो ले सके धोनी की जगह। मैं देख रहा हूँ तो अभी अगर यंग गन है पूरी अभी सीएसके के पास, अगर हम बात करें रायडू और चेतेश्वर पुजारा, फैफ डु प्लेसिस, चेतेश्वर पुजारा को आईपीएल का उतना अनुभव है नहीं टी20 का, तो उनको भी हम नए ही समझ सकते हैं आईपीएल में। और सुरेश रैना तो ड्वेन ब्रैवो और मिशेल सैंटनर एक नाम हो सकता है, मिशेल सैंटनर एक ऐसा नाम हो सकता है जो कप्तानी संभाल सके सीएसके की, लेकिन अगर वो लंबा चलते हैं और अच्छा खेलते हैं, उनको टीम में जगह देते हैं धोनी, क्या उन बात की दाव खेल सकते हैं सीएसके। लेकिन अगर आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इंडियन कप्तान है वो ज्यादा बेहतर, वो भी सीएसके, क्योंकि वो इंडियन टीम के लिए भी फायदेमंद इंडियन की पिचों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं वो जी, क्योंकि इंडियन की जैसे पिचें होती हैं वो बहुत ज्यादा इंडियन प्लेयर्स के लिए ही मतलब कंफर्ट जोन के लिए बनी होती है, तो जो बाहर विदेशी प्लेयर आते हैं उनको समझने में टाइम लगता है इस चीज को, और इस तरीके से वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। उदाहरण हम ये दे सकते हैं मोइसेस, जैसे कोलकाता में दिनेश कार्तिक की जगह इयोन मॉर्गन, उन्हें सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। बिल्कुल, और जब भी हम बाहर की पिचेस में खेलते हैं जो हमारे इंडिया से अलग है, तो हमें भी टाइम लगता है वहाँ पे पिच को परखने में। तो आप मोहित सर के बिल्कुल जवाब से मैं सहमत हूँ कि एक इंडियन कप्तान जरूर होना चाहिए अगर आईपीएल इंडिया में हो रहा हो, क्योंकि इंडियन की पिचेस का जो एक प्रभाव होता है, जैसे कि स्विंग होती है या फिर बाउंस होता है, थोड़ा टर्न होता है, ये एक इंडियन बैट्समैन ही समझ पाते कि वो कितना टर्न हो रहा है, कितना। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स बता दें, जैसे दिल्ली कैपिटल्स में एक बार ये हुआ था कि गौतम गंभीर कप्तानी कर रहे थे, लेकिन जब मैचेस नहीं जीत रहे थे तभी उन्होंने कप्तानी क्विट करके श्रेयस अय्यर को थमा दी, उसके बाद उन्होंने काफी अच्छे मैचेस जीता। उसके बाद अब देखिए दिनेश कार्तिक ने पिछले सीजन में कैसे कप्तानी छोड़ते हुए अपनी बैटिंग में सुधार लाने के लिए इयोन मॉर्गन को कप्तान बना दिया। लेकिन अगर बीच सीजन में नौबत पड़ जाए, ऐसी ना पड़े वैसे सीएसके के फैंस, और हम यही चाहेंगे, तो धोनी किसको बागडोर थमाएंगे सीएसके? ये सीएसके के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर धोनी अगर चाहते थे कि अनफिट हो या फिर इंजर्ड हो या फिर ऐसा कुछ चीजें हो जाए उनके साथ जिससे उनको कप्तानी छोड़नी पड़े, तो ये एक बहुत ही ऐसा मूवमेंट हो जाएगा वहां पे कि किसको कप्तान बनाया। फैफ डु प्लेसिस है, सुरेश रैना है, सुरेश रैना को शायद ये एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि सुरेश रैना में थोड़ी सी कैपेबिलिटी लगती है मुझे, और ये मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर कप्तानी ना संभाले, इंजर्ड हो जाते हैं, तो ये इनको दे सकते हैं एक। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है जैसे संन्यास की, जब 15 अगस्त को धोनी ने संन्यास लिया तभी सुरेश रैना ने लिया, और आईपीएल में भी महेंद्र सिंह धोनी का पूरा साथ देते हैं सुरेश रैना। तो क्या सुरेश रैना भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ सीएसके को अलविदा कह देंगे? क्योंकि ऐसी बन सकती है सिचुएशन देखा जाए। बिल्कुल आपका कहना भी सही है कि जब धोनी ने संन्यास लिया तो रैना ने भी संन्यास लिया। और अगर मैं टीम की बात करूँ सीएसके की, तो उसमें अधिकतर प्लेयर ऐसे हैं जो एजेड हैं और उनके संन्यासी के कगार पे हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक अपना फेयरवेल मैच भी खेल सकते हैं आईपीएल में। जैसे धोनी ने पहले ही संन्यास दे चुके हैं अपना इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन ओडीआई से भी, लेकिन अब आईपीएल शायद उनका ये लास्ट आईपीएल हो सकता है, या फिर अब फैफ डु प्लेसिस का, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अपने लोकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अपने टीम अपने देश से नहीं खेल रहे उतना ज्यादा क्रिकेट, क्या वो भी एक संन्यास के कगार पे खड़े हैं? और अब बात करें सुरेश रैना, वो भी धोनी के साथ बहुत जल्दी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डैन ब्रैवो की, वो भी तो बहुत कम ही मैचेस पिछले सीजन भी खेलते हैं, ये इंजर्ड ज्यादा रहते, तो क्या इन पे सीएसके दाव खेल सकती है या नहीं खेल सकती? मुझे ज्यादातर लगता है कि नहीं खेलेगी। अब बात दाव की आई है तो दोस्तों बात भी कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जो सीएसके ने हायर किए इस साल ऑक्शन में, यानी खरीदे हैं। तो पुजारा एक नाम बना आ रहा है सामने। अगर देखा जाए पहले चेन्नई सुपर किंग के साथ केदार जाधव जुड़े थे, वो भी पुजारा जितना ही औसत के साथ और स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन केदार को एक्सपीरियंस था आईपीएल खेलने का। हाँ, और देखा जाए 2014 में लास्ट पुजारा आईपीएल खेले थे, 2010, 11, 12, 13, 14 ये सीजन खेले थे, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 के आसपास का था। और लेकिन अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों में 200 का स्ट्राइक रेट भी कम पड़ता है आईपीएल जैसे फॉर्मेट में। बिल्कुल आपने सही कहा दीपक की स्ट्राइक रेट का खेल है ये आईपीएल। तो हर किसी बैट्समैन को अगर आपको परखना है तो उसके स्ट्राइक रेट को देख के आप
से परख जी। सकते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, मैक्सवेल, ये अपने आप ऐसे में अकेले मैच जिता अपने सकते हैं। अपने बलबूते पूरे मैच को ले जा सकते जी। हैं। तो ये एक की पॉइंट होता है टीम जी। में अगर कोई ऐसा प्लेयर हो तो। जी, लेकिन अगर देखा जाए पिछले सीजन में पीयूष चावला को लिया था और उसके बाद इस सीजन में कृष्णप्पा गौतम को लिया, जैसे लिस्ट सामने है, तो उसमें कुछ और नाम भी सामने नजर आ रहे हैं जो युवा यंग है। अगर आपको नाम बता देंगे तो आप कुछ मिनट बाद भूल भी जाएंगे, लेकिन आईपीएल में खेलते देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर ही आंका जा सकता है कि वो कैसे खेलते हैं कैसे नहीं। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 6 मैचेस खेले थे और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जितने पूरे सीजन में रन नहीं बनाए उनसे काफी ज्यादा रन, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी 14 मैच में सिर्फ 200 रन मारे, उन्होंने 6 ही मैच में 200 प्लस रन कर दिए। दीपक, आप बात करें धोनी की स्टैट्स की, क्योंकि अब उनका एक मेरे हिसाब से एक फेयरवेल आईपीएल भी हो सकता है, लेकिन अगर उनकी स्टैट्स की बात करें, उनके अगर खेलने की क्षमता पे हम बात करें तो आप स्टैट्स दिखा रहे थे मुझे कि कितना उनका एवरेज था पिछले ईयर का आईपीएल में मैच 116-20 के आसपास ही था, बहुत कम स्ट्राइक रेट का था और एवरेज भी 24 के आसपास। इतना एवरेज अगर देखा जाए, महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसे मैचेस कह सकते हैं हाथ से निकले थे जब वो मौके पर थे और उनकी टीम में ही जीत सकती थी, क्योंकि जब ऐसा मौका बन गया था कि महेंद्र सिंह धोनी ही जिता सकते हैं, लेकिन उस समय महेंद्र सिंह धोनी खुद ही थकावट फील कर रहे थे। यूएई के मैदान एग्जॉस्टेड हो गए क्योंकि गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी उनको। लेकिन अगर देखा जाए उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने पहले भी जो उनके मैचेस देखे हैं तो उन्होंने बीच में कूलर वगैरह का भी उसमें यूज करा था जो अपने पीठ पे लगाया था। तो ये चीजों की प्रॉब्लम को हमेशा फेस करनी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हर इनके साथ जो पुराने खिलाड़ी होते हैं इनके साथ दिक्कतें आती रहती है, तो वो एक रीजन बनता है संन्यास लेने का। तो ये हो सकता है कि ये संन्यास भी ले लें इस चीज के लिए। लेकिन फिर संन्यास की बात से पहले अगर सीएसके की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि अगर धोनी नाम टीम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या अपना खुद का इंडिविजुअल अगर देखिए स्कोर देखेंगे या टीम का फायदा, क्योंकि टीम का फायदा तभी है जब कोई 11 खिलाड़ी उसमें से कोई 2-3 ऐसा हो जो अकेले जिता सके, लेकिन 11 खिलाड़ी खेले तो अच्छी बात रहती है। अगर धोनी ही नहीं खेलेंगे तो फिर टीम का तो मनोबल गिर जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, मनोबल गिर जाएगा, पर किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कल पुराने प्लेयर नहीं होते हैं इसके अंदर तो कोई ना कोई तो ऐसा इनको अपने पास ऑप्शन रखना पड़ेगा जो सीएसके को आगे ले जाए और जीत करवाए। और अगर देखा जाए इनका जो पिछले सीजन वॉटसन और फैफ डु प्लेसिस की इतनी हिट जोड़ी थी जो लगातार मैचेस में अच्छा कर रही थी, जीत ना पा रही वो बात अलग थी क्योंकि मिडिल ऑर्डर सुरेश रैना के बगैर अधूरा था। लेकिन इस बार सैम वॉटसन ने भी छोड़ दिया सीएसके का साथ, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, लेकिन जॉबिन उथप्पा ने एज अ ओपनर पिछले कई सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले सीजन भी ओपनर खेले थे, कुछ मैचेस तो अच्छा किया था, लेकिन क्या रॉबिन उथप्पा को मौका मिलेगा? पुजारा की बात हुई तो रॉबिन उथप्पा का नाम भी सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अगर मैं सीएसके का स्क्वाड देख रहा था कि स्क्वाड में अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में एन जगदीशन आए थे और उसके बाद हमारे पास रॉबिन उथप्पा एक नए प्लेयर जुड़े हैं हमारे पास। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी खुद एक ऐसे प्लेयर हैं जो और रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, ये सब भी खेल, मोइन अली एक दाव खेला है क्योंकि जब उनको खरीदा था तो एक कोच ने जो उनका जो एक आप कह सकते हैं कि सीएसके की साइड से जो एक अधिकारी था उन्होंने कहा था कि हमने इसलिए मोइन अली को खरीदा क्योंकि हमें जो लास्ट ओवर में डेथ ओवर में जो एक रन पावर चाहिए होती थी वो नहीं, पावर हिटिंग शॉट्स, और देखा था मोइन अली ने किसी प्रकार से भी शॉट्स भी खेले। बिल्कुल, तो वो एक चीज हम मिस कर रहे थे, उसके लिए हमने मोइन अली को पिक करा, इसलिए उनको खरीदा। तो ये एक पूरा माइंडसेट लग रहा है कि धोनी अगर उनका ये लास्ट आईपीएल भी होता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि धोनी खुद का अपना एक परफॉर्मेंस उतना दे नहीं पा रहे थे पिछले आईपीएल में, अच्छा खेल नहीं पा रहे थे, और एज ए कप्तान भी उन्होंने एज ए कॉम्बिनेशन आप देखिए तो उतना खिला नहीं पा रहे थे। उनके पास खिलाड़ी की वो वैरायटी नहीं थी वहाँ पे, उन्होंने ज्यादा वहाँ पे स्पिनर खिलाए थे। अगर आप देखें उनका स्क्वाड, पिछले वाला स्क्वाड देखें आईपीएल का, तो ज्यादा स्पिनर खिलाए थे क्योंकि उनको लगा नहीं था कि आईपीएल मैच इंडिया से बाहर हुआ, तो इंडिया मैच बदकिस्मती से बाहर हुआ और उनकी वहाँ जो पूरी प्लानिंग थी वो उलट की पलट रहेगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई मैदान में महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन मैदान के अलावा महेंद्र सिंह धोनी क्या क्या करता है ये मोहित सर और जानते हैं आगे नीरज सर से। तो बताइए कि फार्मिंग की जुड़ी काफी अपडेट सामने आई थी महेंद्र सिंह धोनी की। बिल्कुल, वो फार्मिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, वो अपनी खुद का फर्म वगैरह चलाते हैं जिससे वो अलग से बिजनेस भी करते हैं इस चीज का। और महेंद्र सिंह धोनी एक ब्रांड है एक तरीके से, वो जिस चीज से जुड़ जाते हैं, आपने उनके बहुत सारे ऐड देखे होंगे, धोनी जिस चीज से जुड़ जाते हैं वो सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने कितने ब्रांड को एंडोर्स किया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं
एक धोनी ही एक ऐसा इनका नाम है- अलग ही नजरिया रहता है बिल्कुल, देखा जाए, आप- क्योंकि अगर बाकी क्रिकेटर होते हैं वो अपना खुद का कोच बन जाते हैं, कोई कमेंटेटर बन बिल्कुल, जाता है, कोई बिल्कुल, एकेडमी चलाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी फार्म हाउस, बिल्कुल। ये अलग ही चीज ये निकाली आप इन्होंने। अगर देख सकते हैं कि धोनी जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाता है, चाहे 2007 वाला T20 विश्व कप हो, 2011 वाला वर्ल्ड कप हो जो उन्होंने सूखा खत्म करा था, 28 साल का जी। सूखा था इंडिया में कि 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब दूसरा विश्व कप भी दिलाया था उन्होंने इंडिया को 2011, 2007 का पहला विश्व कप दिलाया T20 और दूसरा जो दिलाया था वो दिलाया 2011 का। जी। उसके बाद अब वो झंडे गाड़ रहे हैं खेती किसानों की और पशुपालनों में। पहले मैदान में, उनको अब उसके बाद घर ऑन द फील्ड नहीं ऑफ द फील्ड भी छाए हुए हैं वो जी। पूरे अपने साइड से जितना हो सके उतना अच्छा काम Best कर रहे है। हैं। उनको एक नई खबर सामने देखने उनका को मिली थी। पर्सपेक्टिव अलग है। उन्होंने इंडिया के लिए। 73 गाय पाली हुई थी, 73 गाय पाली जी, हुई जी। थी, और उन 73 गाय पालने के लिए उनको जो पशुपालन जो उन्होंने एक फार्म खोला हुआ जी। है उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है रांची की साइड बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। खबरें ऐसी एक ही किसान चल रही मेले में उनको सम्मानित भी किया है क्योंकि उन्होंने 73 गाय ऐसी गाय को पाला जिनमें मतलब जिनकी वजह से एक रोजगार पैदा हुआ और जी। वहां के लोगों को रोजगार मिला। तो आप कह सकते हैं कि ऑन द फील्ड नहीं ऑफ द फील्ड भी जी, धोनी बिल्कुल। छाए हुए हैं अपने पूरे देश में, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। और अपने राज्य में खास तौर पे। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वैसे भी, और उत्तराखंड से रांची- बिलोंग नहीं करते हैं मोहित सर, वो रांची। उनका झारखंड रांची, बिल्कुल वो अभी बिलोंग रांची से करते हैं। उनके जो एक आप कह सकते हैं लेकिन कि देश भर में और विदेशों में भी इनकी जान पहचान बहुत है। बहुत है। हर घर में इनको बच्चा बच्चा जानता है माही के नाम से। बिल्कुल। लेकिन अलग ही इनका थोड़ा रहता है कि सोच जिसकी बदौलत आज ये इस मुकाम पर है बिल्कुल बिल्कुल कि ये पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी खबरें ये सामने आई प्रैक्टिस के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बैट लेकर मैदान पर आए हैं, और बिल्कुल। श्रीलंका के 2 गेंदबाजों को बुलाया गया है सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए। जो एक गेंदबाज हाल ही में खबरें सामने आई थी कि 161 जहां शोएब अख्तर ने गेंदबाजी की थी, लेकिन इन्होंने 170 प्लस से इस गेंदबाजी की थी, लेकिन हालांकि वो wide वाइड गेंद गेंद थी। लेकिन उसको जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो अगर इतनी तेज गेंद डाल सकते हैं तो सचमुच महेंद्र सिंह धोनी की अलग सोच है। बिल्कुल, स्पिनर बिल्कुल। इनकी टीम में भरे पड़े हैं, लेकिन अगर तेज गेंदबाजी के लिए इन्होंने बुलाया तो अलग ही कुछ सोच तो है। बात होगी जी। कुछ तो बात इसके साथ ही दोस्तों देखा जाए सीएसके की जर्सी में कुछ चेंजेस में आपको अपडेट दे रखी थी, पहले आप वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी किसी ऐसे अनजान चेहरे पर दाव लगा देंगे सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, कप्तानी कर रहे हैं। तो क्या बड़ा दाव अगर कोई चेहरा हो सकता है तो हिंट जान लेते हैं हमारे नीरज सर से, कौन हो सकता है वो चेहरा। सीएससी की साइड में, मेरे साइड में अभी तो यंगन बहुत ऐसे प्लेयर देखने को मिल रहे हैं सीएसके में जो बहुत नए नए हैं और जिन पे दाव खेला है उन्होंने। अंबाती रायडू एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, अगर वो लंबा जी। खेलते हैं तो उनपे भी दाव खेला जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से उनपे नहीं खेले क्योंकि उनको जी। इससे पहले उन्होंने कभी कप्तानी करी नहीं है किसी नहीं, लोकल नहीं। मैचों में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जब वो खेलते थे तो उनको किसी ने दाव नहीं खेला। तो अगर हम बात करें, अगर आप यंग गन में कप्तान की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ऋतुराज गायकवाड़ पे कुछ नजरें हो सकती हैं हमारे, इस आईपीएल में वो अच्छा खेलते हैं तो शायद उनको सीएससी कप्तानी और उनके अंदर वो मैच्योरिटी अगर देखने को मिलती है जी। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के पास हम जा सकते हैं। अगर आप जब श्रेयस अय्यर के पास दिल्ली कैपिटल्स गई थी तो उन्होंने रिजल्ट लेके दिया, तो बिल्कुल। बिना मौका दिए हम कैसे कह सकते हैं। तो रविंद्र ऋतुराज गायकवाड़ या रविंद्र जडेजा एक ऐसा नाम है जो इंटरनेशनल, भले ही उन्होंने कोई कप्तानी कहीं से भी नहीं करी हो लोकल टीम में या फिर इंटरनेशनल मैचों में, लेकिन उन पे भी दाव खेला जा सकता है क्योंकि जी। वो बहुत रहे हैं धोनी के साथ और जी। उन बहुत ज्यादा करीबी हैं सीएसके के भी, क्योंकि उनको कभी रिलीज नहीं करा उन्होंने। जी। तो आप कह सकते हैं कि जडेजा में भी थोड़ा एक दाव खेल सकते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा टीम की स्क्वाड देखकर कि कौन वो खिलाड़ी हो सकता है जो महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में सीएसके की बागडोर संभाले। 3 बार विजेता बनवा ही दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, 4थी बार बनवा सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन आगे कौन संभालेगा, ये सवाल के साथ अंत करते हैं अपने इस शो का। तो धन्यवाद, आपने शो को अंत तक देखा हो, उसके साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 12 मार्च को मुकाबला होना है उससे जुड़ी तमाम सारी अपडेट प्लेइंग 11 के साथ हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।